आज देगलूर येथे वंचित बहुजन आघाडीची देगलूर बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकी संदर्भात पत्रकार परिषद घेण्यात आली। यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ते फारुक अहमद, नांदेड दक्षिण जिल्हाध्यक्ष शिवभाऊ नरंगले, वंचितचे नेते आयलवार, वंचितचे नेते डॉक्टर उत्तम इंगोले, तालुका अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडीचे सुभाष अल्लापूरकर व सर्व वंचितचे नेते पत्रकार यावेळी उपस्थित होते। पाहूया सविस्तर रिपोर्ट। त्यामुळे यंदा या सगळ्या एकजुटीला जमवणं आमच्यानं सगळ्या समाजाने एकजूट करून साथ दिली तर किलवट पोटनिवडणुकीची पुनरावृत्ती आम्ही करणार। आणि अशोक चव्हाणांनी ही जागा स्वतःहून हरण्याचं ठरवलेलं आहे। यापोटी त्यांचा सौदा झालेला आहे। लोकभावना, लोकांचं मत ज्या उमेदवाराच्या बाजूनं नाही आहे, सहानुभूती ज्या उमेदवाराच्या बाजूनं नाही आहे, असा उमेदवार नक्की करण्याच्या रेसमध्ये समोरासमोर तयारीमध्ये काँग्रेस लागलेली आहे। आणि जर या निवडणुकीमध्ये बीजेपीला हरवायचं असेल तर वंचित बहुजन आघाडीकडे मान्य बाळासाहेबांना मानणारा लोकसभेमधला जे 26,000 मतदार होता तो दुपटीनं वाढलेला आहे। गेल्या 1.5 वर्षामध्ये नांदेड जिल्ह्यामध्ये सत्ताधारी काँग्रेसनं, विरोधी बीजेपीनं खासदाराला आपण काय ते खिचडी वाटपसाठी निवडून दिलेला आहे का? सरकारी दवाखान्यामध्ये 500 लोकांना खिचडी वाटण्यासाठी खासदार केलं का? याला न्यायिक हक्क, प्रशासनाला प्रश्न आणि केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजनचा प्लांट नांदेडमध्ये आणू शकला नाही। स्वतःच्या निधीमधला 1 कोटी रुपये त्यानं PM निधी केअरमध्ये देतोय आणि राज्य सरकारला आणि राज्यामध्ये आणि त्या 1 कोटीमधला 1 रुपया आपल्या मतदारसंघामध्ये लोकसभेच्या तो जर केंद्राकडून आणू शकत नाही तर हे दोन्ही बाहुले आहेत, नाचणारे बाहुले आहेत। पण हे बाहुले सूत्रावर चालतात RSSच्या, म्हणून सामान्य लोकांची आवाज पोहोचवण्यासाठी फक्त वंचित रस्त्यावर उतरतात। जीव घेणं लॉकडाऊनचा विरोध कोणी केलेला नाही, फक्त वंचित बहुजन आघाडीनं केलेला आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे वंचितची रस्त्यावरची आवाज आपल्याला विधानसभेमध्ये पोहोचवायची असेल तर आम्ही देगलूर बिलोलीचा स्थानिक उमेदवार, सुशिक्षित उमेदवार शोधामध्ये आहोत। आमचा उमेदवार काँग्रेस राष्ट्रवादीपेक्षा चारित्र्यानं उजवा राहील, श्रेष्ठ राहील, लोकांसोबत राहणारा राहील, लोकांना घेऊन चालणारा राहील, सर्व समाजाला घेऊन चालणारा राहील याची आम्ही खात्री देतो। म्हणून देगलूर बिलोलीच्या आम्ही मतदारांना ही विनंती करतो की या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला लोकशाहीच्या माध्यमातून प्रतिशोध घ्यायचा असेल, हजारो लोकांच्या मौतीचा आपल्याला प्रतिशोध घ्यायचा असेल तर ते प्रतिशोध लोकशाहीच्या मतदानाच्या माध्यमातून घेता येते। आणि यंदा या विधानसभेच्या मतदारांनी एकजुटता केली तर आम्ही किनवटची पुनरावृत्ती केल्याशिवाय राहणार नाही। सर, किती उमेदवार आपल्याकडे आतापर्यंत उमेदवारी मागितली वंचित बहुजन आघाडीच्या? आमच्याकडे जवळपास 8 ते 10 उमेदवारांचे अर्ज आलेले आहेत, म्हणजे अप्रोच झालेला आहे। परंतु आम्ही त्यांना सांगितलं की आमची उमेदवार निवडीची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया आम्ही लवकर सुरू करणार आहोत। लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला गर्दी करायची नाही आहे, त्यामुळे जसं लॉकडाऊन 30 तारखेचं संपलं आम्ही आमची प्रक्रिया जाहीर करू आणि देगलूर आणि बिलोलीच्या स्थानिक लोकांमध्ये राहणारे आणि विधानसभा लढू शकणारे जे सक्षम उमेदवार आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त अर्ज करावा। त्यांचं न्यायिक मार्गाने आम्ही प्रक्रियेमध्ये त्यांना समजून घेऊन आणि लोकभावनेमध्ये जे उमेदवार खरा उतरेल अशा उमेदवाराला माननीय बाळासाहेब आंबेडकर उमेदवारी देतील याची आम्हाला खात्री है। हर बारी तो कांग्रेस की जानिब से बी टीम का आप पे आरोप लगाया जाता है, उसके अभी मेरे को पूछना है, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 1.5 सालों के अंदर जो काले कानून पास हुए हैं, 3 तलाक का कानून पास हुआ है, 370 का कानून पास हुआ है, किसान विरोधी कानून पास हुआ है, NRC विरोधी कानून पास हुआ है, ये केंद्र सरकार की मेजोरिटी कहाँ पर? सिर्फ लोकसभा में है ना। लोकसभा में काले कानून पास होना समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे NDA की, बीजेपी की मेजोरिटी है, वहाँ पर कांग्रेस या कोई विरोधी पक्ष वो कानून को नहीं रोक सकता। लेकिन राज्यसभा में आज की तारीख में भी, आज मई 2021 में भी राज्यसभा में बीजेपी की, NDA की मेजोरिटी नहीं है। लेकिन लोकसभा के कानून को राज्यसभा में खारिज करने की बजाय जब उस कानून के ऊपर चुनाव होते हैं, वोटिंग होता है, तब यही कांग्रेस के 370 का, जब ये CA का, NRC का और जब ये किसान का कानून आया तब ये लोग बाहर थे। इसलिए ये बी टीम है जो केंद्र भी इनको मदद कर रही है।
अगर बी टीम होती तो रास्तों की लड़ाई नहीं लड़ती। आज महाराष्ट्र के अंदर छोटे छोटे दुकानदारों के व्यवसाय व्यापार चालू करने के लिए रास्तों के ऊपर धर्मस्थल के बाहर बैठने वाले दुकानों को उधर निर्वाह मिलना चाहिए। इसलिए रास्तों पे आंदोलन खड़ा करने का काम इस राज्य में अगर किसी ने किया है तो माननीय बाला साहब अम्बेडकर ने किया है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। नांदेड़ जिले में भी अगर लॉकडाउन के खिलाफ कोई रास्ते पे उतरा है तो वो सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी उतरी है, बाकी की पार्टियां क्यों नहीं उतरी? तो यहाँ पर ए टीम बी टीम का कोई सवाल नहीं है। नांदेड़ जिले की आरएसएस खुद अशोक चौहान पालते हैं। नांदेड़ जिले की आरएसएस खुद अशोक चौहान के पीछे है, उनके जेब में चलती है। आज मुझे बताइए, आप बीजेपी के निर्णय कौन ले रहे हैं? भास्कर राव पाटिल राज्य के उपाध्यक्ष। कौन भास्कर राव पाटिल? हाँ, जो उनके बहन भाई है, जो उनकी मदद करते हैं। आपने देखा नहीं पिछली विधानसभा के चुनाव में भास्कर राव पाटिल खतगांवकर भाजपा के रहते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को मदद की कि नहीं की? आपको मालूम है? नांदेड़ जिले की बैंक में क्या हुआ है? भास्कर राव पाटिल खतगांवकर अशोक चौहान ने हाथ मिलाकर अपने लोग चुना कर लाए। राम पाटिल रातोड़ीकर का क्लिप आपने सुना है कि नहीं सुना है? विधान परिषद के आमदार है ना बीजेपी के, अशोक चौहान की चाकरी करते हुए नजर आए कि नहीं आए? अशोक चौहान के लिए मत मांगते हुए आए कि नहीं आए? यहाँ पर बी टीम ए टीम दोनों भी अशोक चौहान है जो भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सब सच्चाइयों को हम देखने वाले हैं कि नहीं देखने वाले? ये आके बहका के जाते हैं। और आप अच्छे अच्छे लोग प्रतिनिधि, कंधार में 40,000 से ज्यादा मतदार लिया हमारे शिवा भाऊ ने। आप ऐसे ही बी टीम ए टीम के आरोप में एक अच्छे कार्यकर्ता आपने उनको हरा दी। नहीं तो आज मुझे बताओ, वो आमदार एक बार तो भी लोहा कंधार के अंदर कभी घुमा क्या? लेकिन चुनाव हारने के दूसरे दिन से शिवा भाऊ मैदान में, चुनाव हारे भी तो दूसरे दिन से मैं खुद नांदेड़ दक्षिण का उम्मीदवार था, नांदेड़ शहर में मैदान में। जो लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं उनको असेंबली में नहीं भेजकर ए टीम बी टीम में हम कब तक बंटने वाले हैं? ये मैं यहाँ के मुस्लिम भाइयों को, ओबीसी भाइयों को पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए लड़ना चाहते हैं उन लोगों को आप प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। इनके ए टीम बी टीम का इस बार कोई भी शिकार नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमारे पास इनके लिए पूरा मुंह तोड़ जवाब है, पूरे सबूत है। ये हम सामने लाएंगे और लोगों को इस बार उनको बहकाने नहीं देंगे, इतना हम यकीन के साथ आपको कहें। सर, एक विधानसभा और लोकसभा में जो वातावरण निर्मिती होती ती आता सध्या दिसत नाही, या मागचं कारण काय? मला तुम्ही सांगा, या 1.5 वर्षामध्ये कोणता पक्ष रस्त्यावर तुम्हाला दिसतो? वंचित शिवाय कोणीही आंदोलन करत नाही। नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जेवढे आंदोलनं झालेली आहेत त्यांची यादी काढा। तुम्हाला जर 90% आंदोलन वंचित बहुजन आघाडीचे आहे तर मग हा वातावरण का नाही? इतर पक्षांचं तर काहीच नाही। आमचं तरी अस्तित्व आहे ना, आम्ही रस्त्यावर आहोत, आम्ही लोकांसाठी लढत आहोत, लोकांची मदत करत आहोत, लोकांना सोय करून देत आहोत, लोकांना काहीतरी व्यवस्था करून देत आहोत। नांदेड देगलूर मधून आलेल्या कित्येक तरी रुग्णांना सरकारी दवाखान्यामध्ये खाजगीमध्ये तर घेतच नव्हते, सरकारीमध्ये बेड नाही म्हणून हाकलून दिले होते। तेव्हा आम्ही त्या कार्यकर्त्यांना तिथं बेड मिळवून दिलेले आहे, त्यांना सोयी सुविधा पुरवण्याचं काम केलेलं आहे। कित्येक लोकांचे मृतदेह तिथून नांदेड परत आणण्यामध्ये अडचणी होत्या, ते आम्ही मदत केलेली आहे। पण इतर पक्षाच्या लोकांनी काय केलं? कोणी काय करत नाही। आणि अशा काळामध्ये स्वतः बाळासाहेबांनी अकोल्यामध्ये कोविड सेंटर काढून आदर्श घडवला की जे नाही तिथं आपल्याला सत्तेमध्ये नसताना आम्ही तिथं कोविड सेंटर काढला। पण यांचे आमदार खासदारांनी एखादा कोविड सेंटर काढलं का? इतक्या वर्षापासून यांच्याकडे हजारो कोटी 3,000 कोटी गुंतागुंतीचं पूर्ण निधी खाऊन बसलेले यांना, अशोक चव्हाणांना, त्याच्या पक्षातल्या लोकांनी स्वतःचं एखादं साधं कोविड सेंटर उघडलं का? किमान आम्ही रस्त्यावर उतरून तरी काम केलं, आमच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम केलेलं आहे। सर, देगलूर पोटनिवडणूक में कई देगलूर के बड़े सियासतदान हैं, ऐसा अफवाह भी चल रही थी कि कुछ माजी आमदार आपके रास्ते में नहीं, हमारे पास में माजी आमदार अप्रोच करें, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं जो लोगों को पीठ बता चुके हैं उन लोगों को हम ताकत नहीं देंगे। हम उन लोगों को साथ देंगे, उन लोगों को उम्मीदवारी देंगे जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि इस बात पे विश्वास रखो, आपको हम उम्मीदवार ऐसा दे रहे हैं जो चुन के आने के बाद आपके साथ रहेगा। जो अब तक चुन के आए वो पीठ बता कर गए। यहाँ पर एससी रिजर्व सीट है, पिछड़े समाज का आरक्षित आमदार यहाँ पे लोक प्रतिनिधि चुन के आता है। और इस विधानसभा के अंदर हमारी एक मातम बहन के ऊपर बलात्कार होता है और आमदार और इनकी पार्टी और बीजेपी इनको कोई मदद करने के बजाय बलात्कारियों के ऊपर उनका साथ दे रही थी। तब रास्ते की लड़ाई, पुलिस स्टेशन की लड़ाई लड़ने वाले कौन लोग थे? वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग थे।
अगर पिछड़े तबकों की आरक्षित, उनकी इंसाफ के लिए आरक्षित विधानसभा में भी पिछड़ों के ऊपर एट्रोसिटी होती होगी, अन्याय होते होंगे, अत्याचार होते होंगे, तो फिर वो लोक प्रतिनिधि चुन के दिए ढकोसला थे। इसलिए अब इस बार आपको आपके लिए लड़ने वाला आप में से एक उम्मीदवार चुनना पड़ेगा। सर, देगलूर बिलोली विधानसभा मतदार संघ में न ग्राम पंचायत, न नगर परिषद, न और किसी में भी वंचित का कोई मेंबर है, उसके ऊपर आप विधानसभा का निवडणूक लड़ने वाले, आप कहाँ तक सफलता मिलेगी? आपको हम एक बात कह रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, आपकी जानकारी अपडेट रहना चाहिए। आपको इतला नहीं होगी कि आपके सिर्फ देगलूर के अंदर 10 ग्राम पंचायत हमारे हाथ में, और सामने बैठे हुए जो लोग दिख रहे हैं आपको ना, ये सारे के सारे चालू ग्राम पंचायत के सदस्य बैठे हुए हैं। ये जो मीटिंग है, ये यहाँ के आजी माजी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ग्राम पंचायत सदस्यों की मीटिंग है। आपके सामने बैठे हुए ग्राम पंचायत सदस्य, और आधे से ज्यादा अभी आए नहीं, सुबह आकर गए और बाद में कुछ लोग आए नहीं है अभी। तो ग्राम पंचायत के अंदर देगलूर में भी, बिलोली में भी हमको बहुत, नांदेड़ जिले के अंदर हमारे को 300 से ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए। कोई यंत्रणा के अभाव, सब यंत्रणा के अभाव के बिना एक भी ग्राम पंचायत के लिए यहाँ पर ना तो बड़ा साहब आए, ना बड़ा कोई नेता आया। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद के बल पर वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत दिखा दी है कि हमारे यहाँ 300 से ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्य हमारे चुन के आए, और इन्हीं के बल पर हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। निवडणूक में निर्णायक समाज के तौर पर कौन सा समाज? नहीं, निर्णायक समाज सभी होते हैं। जो समाज एक गट्ठा किसी के साथ खड़ा हो जाता है, वो ताकत पे ही, उस बल पे ही कोई चुनकर आता है। हम तो मानते हैं कि यहाँ पर जो छोटे समाज भी है वो भी हमारे लिए निर्णायक है, बड़े समाज भी हैं, लेकिन छोटे समाज भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हम किसी एक समाज विशेष पे नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एससी समाज के अंदर जो अलग अलग घटक है, अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि अपनी जात और पोट जात देखने के बजाय आप संवैधानिक वर्ग को देखिए, शेड्यूल कास्ट बोलकर उसके साथ खड़े रहिए। आज तक आप लोगों ने बहुसंख्यक के बल पर विशिष्ट समाज को कितनी बार उम्मीदवारी मांगी, और उसी समाज के बच्चों पे बलात्कार होने के बाद अगर वो चुनकर आया हुआ प्रतिनिधि साथ नहीं देता होगा, तो फिर आप उस जाति के ऊपर अभिमान नहीं कर सकते हैं। उसने अपने जाति को शर्मसार किया है। उसी जाति का आमदार, उसी जाति के बच्ची के ऊपर बलात्कार होता है, और अगर उनका साथ नहीं देता है तो जाति को अभिमान करने की नहीं, शर्मसार होने की नौबत वो उम्मीदवार की वजह से आती है। इसलिए इस बार हम जात पोट जात के ऊपर नहीं जाते हुए, साहब अम्बेडकर साहब ने बनाई हुई श्रेणी के अंदर रहकर हम इस बार की चुनाव को सामने जाए, और सब एससी एकजुट होने चाहिए, और बाकी मुस्लिम समाज के साथ में इतर समाज, गोले गोलेवार समाज रहने दो, वडार समाज रहने दो, इनको भी अब वंचित के साथ खड़े रहना पड़ेगा। वंचित ही आपको अवसर दे सकते